बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू इमामा रावी हैं कि एक आदमी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान की सलामती की अलामत क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारी नेकी तुम्हें भली लगे और तुम्हारी बुराई तुम्हें बुरी लगे तो समझो कि तुम पर हो। फिर इस आदमी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुनाह की अलामत क्या है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बात तुम्हारे दिल में खटके और तरद्दुद पैदा करे तो समझो कि वो गुनाह है, लिहाजा इसको छोड़ दो। तशरीह: सवाल का मकसद ये था कि कोई ऐसी वाज़ेह अलामत बता दी जाए जिसके ज़रिए ईमान की सलामती इस्तिकामत का अंदाज़ा किया जा सके। चनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम अपने अंदर ये कैफियत पाओ कि जब कोई अच्छा काम करते हो तो तुम्हारा कल्बो दिमाग इस काम की भलाई को खुद महसूस करता है और एक ख़ास किस्म की तमानियत और आसूदगी पाता है। एहसासो शऊर की दुनिया अल्लाह की तरफ से नेकी की तौफीक और मदद पाने पर फरहो शादा और रब करीम की खुशनुदी कुर्बत की तलबगारी उम्मीदवारी से ममूर हो जाती है। या ये कि जब बतकाज़ाए बशरियत तुमसे कोई ऐसा फ़ेल सादर हो जाता है जो वाज़ेह तौर पर गुनाह व मासियत का काम समझा जाता है तो फ़ौरन तुम्हारा दिल अल्लाह के खौफ से भर जाता है और परवरदिगार की नाराज़गी का एहसास करके शर्मसार व नादाम हो जाना तो समझ लो कि ईमान तुम्हारे दिलो दिमाग में रच बस गया है और तुम पक्के मोमिन होगे। क्योंकि नेकी और बदी के दरमियान इम्तियाज़ करना और सवाब और गुनाह का एहसास शऊर पैदा करना सिर्फ़ ईमान के हलासा है। ओहरी जज़ा और सज़ा एतकाद जो कल्ब मोमन में होता है वो गैर मोमन के कल्ब में नहीं होता। दूसरे सवाल का मतलब दरअसल ये था कि मोमन को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बाज़ ऐसी चीज़ों से वास्ता पड़ जाता है जिनके बारे में वाज़ेह तौर पर इल्म नहीं होता कि आया ये चीज़ शरई नुक्ता नज़र से बुराई के हुक्म में है और इससे कोई गुनाह लाजिम आता है या इसको इख्तियार करने में कोई कबाहत नहीं है। तो ऐसे मुश्तबा अमल की बुराई या भलाई को पहचानने की अलामत क्या है? इसके जवाब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मतलब ये है कि सच्चे और पाकबाज मोमन का कल्ब दरअसल फितरत की ऐसी पकीज़ा लोह है जिस पर सिर्फ़ इस्लामी अताअत व फरमाबरदारी और नेकी भलाई के नकोश उभर सकते हैं। अगर गुनाह और मासियत का हल्का सा धब्बा भी वहाँ पहुँचता है तो इसको कोई जगह नहीं मिलती और वो खटक व तरद्दुद की सूरत में मंडलाता फिरता है। बस किसी भी अमल और चीज़ के बारे में अगर ये कैफियत ज़ाहिर हो कि फितरत सलीम इसको कबूल करने पर तैयार नहीं होती, कल्ब इसका बोझ महसूस करता है और दिमाग में हलशो तरद्दुद पैदा हो गया है, तो जानो कि वो अमल बुराई का हामिल है और गुनाह मासियत को लाजिम करने वाला है और निजात व फलाह इसी में है कि इस चीज़ को फ़ौरन छोड़ दिया जाए। यही वजह है कि अरबाबे बातन और औलियाए अल्लाह कल्ब व दिमाग की सफाई और पाकीज़गी की बिना पर किसी अमल की पोशीदा तरीन बुराई को भी पहचान लेते हैं और किसी भी ऐसी चीज़ को अपने करीब नहीं आने देते जो गुनाह मासियत का हल्का सा शाइबा भी रखता हो। इनके यहाँ मुश्तबा अमल से भी इस दर्जे का इज्तनाब बरता जाता है जितना इज्तनाब वो खुले हुए बुरे अमाल से करते हैं, क्योंकि इनका दिलो दिमाग बुराई के शाइबा को भी भांप लेता है और इनका इत्मीनान कल्ब और अमल का सुरूर सिर्फ़ इसी सूरत में हासिल होता है जब उनका कोई कदरे राह मुस्तकीम से हटा हुआ नहीं होता और इनका कोई काम दीन व शरीयत की रूह के मुनाफी नहीं होता। मशकाता शरीफ हदीस नंबर 41।